लंबी लंबी दुआएं मांगा करें अपने रब से। हुजूर फरमाते हैं जो रब से नहीं मांगता रब उससे नाराज हो जाता है, और जो रब से मांगता है अल्लाह उससे राजी होता है। और फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुर्बान जाए जरा इन लफ्जों पर कभी गौर करना, लुत्फ आएगा। हुजूर फरमाते हैं आसानियों के वक्त दुआएं ज्यादा मांगा करो, सुखों के वक्त दुआएं ज्यादा मांगा करो, दुखों के वक्त अल्लाह तुम्हारी जल्दी कबूल फरमाएगा। सिर्फ तकलीफ हो जाए तो फिर नहीं मस्जिद जाना। जब आसानी, मेरे पास हमारे कुछ मोहब्बत वाले दोस्त हैं तो वो काम नहीं ना चलता, जिन दिनों में ठंडा होता है तो अक्सर आके कहते हैं आजकल काम नहीं ठीक, कुछ दसो। तो मैं कहता हूँ यार कभी उस वक्त भी आओ ना जब को आजकल बड़ा ठीक है, कुछ शुक्र का तरीका बताएं। उस वक्त भी आओ ना, सिर्फ उसी वक्त ही आप आए हैं जब बिल्कुल मुश्किल है। तो अपने आप को अपने अल्लाह से जोड़े। आजकल ना लोग आस्थानों पे तावीज़ों के लिए जाते हैं, तो ये काम भी सौखा है। अब तो खैर बहुत सारे पीर तावीज़ लिखते ही नहीं, उन्होंने छपवा के रख लिए। इतनी दिक्कत कौन करे, आसान काम करेंगे, तावीज़ लेंगे और जनाब उसको आप दे देंगे और लोग बड़े खुश हैं कि मुझे तावीज़ मिल गया, अब खैर हो जाएगी। तो लोग तावीज़ के लिए, दम के लिए और निगाह हो जाए और कोई ऐसा कमाल हो जाए, इस सिलसिले में लोग जाते हैं। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने शिकवा किया, फरमाते रब दा तालब कोई नहीं मिलया, ए जो मिले तालब ज़रदाहू, ये दुनियादारी के लिए आए। तो हुजूर आपने रब को कैसे पाया, आपने किस तरह अल्लाह की शनाख्त की? तो सुल्तान साहब फरमाने लगे, कीती जान हवाले रब दे, असा ऐसा इश्क कमाया, मरण तो पहलो ही मर गया, बाहू ता मतलब नू पाया। मरण तो पहलो मर गए, बाहू ता मतलब नू पाया। तो अपनी जिंदगी में अल्लाह जज़ा दे, सुने दी, अपनी जिंदगी में सोहबत सालिहीन हासिल करें, फिर जिक्र, फिर फिक्र, फिर अल्लाह पे भरोसा, बेचैनी बेकरारी से निकल आए। अल्लाह वालों का मुसल्ला बड़ा आबाद रहता है। ये जिन हाथों में आजकल मोबाइल होते हैं ना, इनमें तस्बीह नजर आनी चाहिए। असल ये मकाम तस्बीह का है। याद रखिएगा, अल्लाह का जिक्र, तिलावत कुरान मजीद, सजदों का ज़ौक़, इसको अपनी तबीयत में पैदा करें। दाता साहब का भी यही पैगाम है, ख्वाजा अजमेर का भी यही पैगाम है, शाह बगदाद का भी यही पैगाम। हर बुजुर्ग, हर दरवेश, हर सूफी, हर खानका का यही मैसेज, अल्लाह से जुड़े, अपने फराइज में कभी कोताही ना करें। जो बंदा 5 नमाजें नहीं ना पढ़ता, उसका कोई नफली सदका, कोई नफल, कोई चीज काबिल कबूल नहीं। अपने फराइज में कभी कोताही। तो यार हद हो गई, आप वक्त पे घर ना जाए, आपको डर होता है मुझे बताना पड़ेगा, तो मैं कहा था। बंदों से डरते हो और रब के हुजूर जाते ही नहीं। अपनी नमाज को इस तरह मजबूती से थाम लो कि बाकी सारे काम रह जाए, नमाज कभी बड़ी बड़ी मजबूत करके, यानी नमाज को कायम करे, जाहिरी बातनी आदाब सोनी करके वुजू, सोना करके वुजू करे, सोनी करके नमाज पढ़े शौक के साथ। मैं दोस्तों को मशवरा दिया करता हूँ, नमाज पढ़ते वक्त मोबाइल साइलेंट भी नहीं करना, बंद करना है, क्योंकि वो जो साइलेंट होता है ना, वो भी थोड़ा सा हिलता जुलता है तो तवज्जो तकसीम होती। बंद भी करे, जब नहीं होते थे सारे काम होते थे कि नहीं। हमने ये किया है कि हम सालिहीन की सोबत नहीं तलाश करते, दुनियादारों से ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। हमारी जेबों में मुख्तलिफ ओहदेदारों के, मुख्तलिफ किस्म के ताकत रखने वाले लोगों के हमारी जेबों में कार्ड होते हैं, और फिर नतीजा ये निकलता है कि हम ये समझते हैं कि मैंने चूंकि बहुत सारे लोगों को चाय पिला ली है, बहुत सारे लोगों को खाना खिला लिया है, बहुत सारे लोगों से मेरी ताल्लुकात बन गए, तो मैं एक पावरफुल आदमी हूं। यकीन करना, दुनिया में पावरफुल वो होता है जिसे सजदा करके रब को मनाना आता है। वो पावरफुल होता है जिसे लंबी दुआ मांगनी आती, जिसे अपने रब करीम के साथ जुड़ना आता है। अच्छे लोगों की संगत,
अच्छे लोगों की सोहबत ये अक्सीर है। आप अगर उन लोगों की सोहबतों में बैठेंगे जिन लोगों की जुबानों पर अल्लाह का जिक्र जारी रहता है, जिन लोगों की जुबानों पर कुरान मजीद की तिलावत जारी रहती, जिन लोगों का उठना बैठना अल्लाह और उसके रसूल के दीन के साथ वाबस्ता है, तो आपके अंदर दीन की तलब आएगी, दीन का शौक आएगा, मिजाज और तबीयत दीन पर अमल करने को चाहेगी। आप देखिए ना, हजरत हंजला रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर हुजूर की मुकद्दस बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज गुजार होते कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये दोगलापन तो नहीं कि हम आपकी सोबत में होते हैं तो हमारा दिल करता है दुनियादारी छोड़ दें, इबादत पर पुख्ता हो जाए, हमेशा हलाल और तैयब ही रिज़्क हो, हमारा मिजाज अल्लाह की हर नाफरमानी से नफरत वाला बन जाता है, फर्मा बरदारी को जी चाहता है, लेकिन हुजूर यहां से उठ के जाते हैं तो फिर वही हाल हो जाता है। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा वही हाल रहे ना जो मेरी बारगाह में होता है, फिर तो मदीना शरीफ के चौकों में फरिश्ते तुमसे हाथ मिलाएं। सोहबत अच्छी इख्तियार करें, ऐसे शख्स के पास बैठे जिसके पास बैठने से अल्लाह याद आए, जिसके पास बैठने से नमाज पढ़ने को जी चाहे, जिसके पास कुछ वक्त गुजारे, जिसकी कोई बात सुने तो हमारा दिल दूसरों के लिए नर्म हो। अल्लाह का वली कौन होता है? जिसकी पजारो तगड़ी हो। बताओ, तस्वीरें ज्यादा आती हो, जिसके इर्द गिर्द लाओ लश्कर ज्यादा हो, सड़क पे पीर चढ़ जाए तब भी पता ना चले, वजीर चढ़ जाए तब भी पता ना चले, जो शाम को कभी किसी बड़े के साथ बैठा हुआ नजर आए, कभी किसी के साथ। अल्लाह का वली कौन है? क्या तारीफ की नबी करीम ने अल्लाह के वली की। आज तो हम बाज ऐसे आस्थानों और खानकाहों को देखते हैं कि वहां जाके लोग वडेरों को भूल जाते हैं, वहां जाके बड़े बड़े सेठों को लोग भूल जाते हैं कि ये कमाल है जनाब, हद हो गई। इकबाल कहते हैं कि हमको तो मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी, और घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। इस तरह की कैफियत हो ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का वली वो है जिसे तुम देखो तो तुम्हें रब याद आ जाए। दाता काजी बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की आप जिंदगी को देखें, दाता साहब शहजादे हैं, सैयद हैं, लेकिन वो वाली सज्जादगी नहीं कि अपने आप को बड़ी आसान जिंदगी का आदी बना लिया। कोई मुश्किल काम जरा आन पड़े तो एंजाइटी होने लगती है, डिप्रेशन होने लगता है। वो वाले शहजादे नहीं। दाता साहब ने बाकायदा इल्म पढ़ा, फिर शेख से तरबियत ली, फिर कोई आस्ताना नहीं था, कोई खानकाह नहीं थी, एक दरिया गुजरता था जिसे अहलियाने पंजाब रावी कहते थे, उसके किनारे दाता साहब ने डेरा लगाया। दाता साहब ने लिखा, एक दफा मिस्र में कहत पड़ गया, लोग बड़े परेशान थे, तकलीफ में थे। हालात जब खराब होते हैं माशी तौर पर तो लोग टेंशन का शिकार होते हैं। बड़ी अजीबोगरीब आजमाइश थी लोगों के लिए। तो एक गुलाम बाजार से कुछ खरीदारी करने आया थैला लेके, तो बड़ी अटकेलियां करता और उछलता कूदता थैला घुमाता बाजार में आया और बड़ी उसने शौक तरीके से चीजों को खरीदा। और उसी तर्ज में जब वो वापस जा रहा था तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि यार तेरी बात की समझ नहीं आई, सब परेशान है, तुझे किस बात के चाव चढ़े हुए हैं? उसने कहा तुम क्यों परेशान हो सारे? कहने लगे तुम्हें पता नहीं कहत पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हो रही, गंदम का दाना नहीं मिल रहा। दाता साहब फरमाते वो फिर हंसा, कहने लगा तुम परेशान होंगे, पर जिस आका का मैं गुलाम हूं ना,
उसके खजाने भरे हुए हैं, उसने गंदुम से पहले ही बोरियां भर ली थी, बड़ोले भर लिए थे, हमें परेशानी कोई नहीं। दाता साहब रुक के फरमाते, खुदा के बंदो, जितना इस गुलाम को अपने आका के खजानों पर यकीन है, तुम्हें तो इससे कई 100 गुना बढ़ के अपने रब के खजानों पर यकीन होना चाहिए। तो जिसे यकीन हो कि उसके रब के खजाने भरे हुए, वो कभी डिप्रेशन में जाएगा, एंजाइटी पेशेंट होगा, मायूस जिंदगी गुजारेगा, तड़पा करेगा, थोड़े हालात ऊपर नीचे हो जाए तो परेशान हो जाएगा। ऐसा हो सकता सही है। तो दाता साहब कहते हैं कि अपना तवक्कुल अपने रब पर मजबूत करो, अपने रिश्ते अपने मालिक से मजबूती से जोड़ो, अपने करीम रब की तरफ मुतवज्जे रहो। और तमाम सूफिया का यही पैगाम कि अपना रिश्ता अपने मालिक के साथ मजबूत करें और ताकतवर बुनियादों पर उस्तवार करें। और बड़ा ही मुश्किल होता है जिस शख्स के साथ कोई पीछे ऐसा तगड़ा बैकग्राउंड ना हो, वो तने तनहा मैदान में आके बैठे और टारगेट मुश्किल हो उसका, टारगेट मुश्किल, यानी हिंदुओं के बीच बैठ के, सिखों के बीच बैठ के उनको दीन की दावत देनी है, पैगामे दीन देना है और फिर झम के देना है, पत्ते खा के भी गुजारा करना पड़े तो करना है। भाइयों, एक मुश्किल टारगेट दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इख्तियार किया। और फिर कोई ये जो बुजुर्गों के नाम पे देगे शेगे पकने लगी है ना, बड़े महंगे महंगे लंगर पकने लगे हैं और बड़ी सहूलियात, ये तो बड़ी बात की बात है। ये तो जिन लोगों ने आसूदा जिंदगी इख्तियार की, ये उनका रिवाज है, वरना इन लोगों ने तो सारी जिंदगी मुशक्कत में काटी। अपनों और बेगानों की तरफ से आने वाली तकलीफें सही, ताने सुने। कोई भी शख्स कोई दीन का काम करने निकलता है तो लोगों के दिलों में शैतान वसवसा डालता है कि शायद दौलत के लिए लगा हुआ है, शायद माल के लिए लगा हुआ है। तो कई दफा अपने भी बदगुमान होते हैं। दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जब यहां तशरीफ लाए हैं तो आप यकीन करें वो सारी तकलीफें, कोई किसी तरह का जुमला बोलता, कोई किसी तरह का जुमला बोलता, और आज तक लोग बोल रहे हैं, कोई किसी नाम से पुकारता है, कोई किसी नाम से पुकारता है, माज़अल्लाह तनकीद करते हैं, वहां ये होता है, वहां ये होता है, वहां ये होता है। हालांकि हम तो जब भी गए हैं वहां आज़ान होती है, वहां जमात होती है, वहां कुरान मजीद की तिलावत होती है, वहां बहुत बड़ा खुतबा जुमा होता है, वहां तो लोगों को जगह नहीं मिलती, इतने लोग एतिकाफ बैठना चाहते हैं। तुम हमने तो ये होते देखा है, तुमने पता नहीं क्या देख लिया। तो भाइयों याद रखना, बड़ी मुशक्कत से, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खुद लिखा है कश्फुल माजूब में कि सूफिया के अंदर एक पूरी जमात है जो मलामती कहलाती है, जो इस तरह के काम करते हैं कि लोग उनसे दूर रहे। मैं आपको एक बात बताऊं, सच्चा दरवेश जो होता है ना, उसका दिल नहीं करता आपको बड़े लंबे चौड़े ताल्लुकात बने और कैमरों में रहे और आना जाना रहे, वो तो बचता है। वो शोहरत से बचने वाला पीछे पीछे रहता है और जी चाहता है सारी गजलें उस प्यारे के नाम करें। ये मैं आता हूं ना महफिल में, मजालिस में, लोग गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं, फूल फेंकते हैं, हाथ चूमते हैं, तो मैं इस्तिगफार पढ़ता हूं, अल्लाह से माफी मांगता हूं, इसलिए कि कमजोर गुनाहगार स्याकार आदमी, अपने अमाल का तो पता है ना, पता तो सारा है ना सरदार दुखीतिया ने, तो डरते हैं, सहमते, दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह ये हमारी ख्वाहिश नहीं, ये हमने नहीं कहा, मेहरबानी फरमाना, हमारी खताएं माफ कर देना, ये हमने नहीं कहा, हमारी औकात से ऊपर की बातें। अल्लाह के बंदे, दाता साहब फरमाते हैं कि एक मलामती गिरोह, वो इस तरह के काम करते हैं कि लोग उन्हें बुरा कहें ताकि लोग उनके पीछे ना भागे, जान छुड़ाते। उनका शौक नहीं है लंबी चौड़ी पीरी मुरीदी का, उनका शौक नहीं है बहुत ज्यादा मशहूर होने का।
حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے، اسے مبارک اس کا زیادہ لوگوں سے تعارف نہیں ہے، جو تنہائی میں بھی دیر تک اپنے رب کو یاد کر لیتا ہے۔ پھر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں۔ داتا صاحب کہتے ہیں اپنا بھروسہ اپنے رب پہ مضبوط کرو۔ میں آپ سے عرض کروں، ہم نے نہ ساری توقعات دنیا داروں سے وابستہ کر لی۔ دنیا دار بیچارے کمزور ہوتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ پھر جب ہماری توقعات ٹوٹتی ہیں تو ہم مایوس ہوتے ہیں۔ بھروسہ اپنے رب پہ، اپنے مالک پہ، اس کے پیارے حبیب پہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ طاقتور ہو جائیں گے۔ آپ یقین کریں، اللہ والوں کی سنگتوں میں جب لوگ بیٹھتے تھے نا تو ان کی ذہن سازی ہوتی تھی۔ انسان کا ذہن سنور جائے نا، سوچیں بدل جائیں تو اس کی ساری زندگی بدل جاتی۔ یعنی آپ کو کوئی شخص مایوس بھی کر سکتا ہے کہ یار کوئی شے ہی نہیں تیرے پاس، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ نہیں یار کیا بات ہے تیری، اللہ نے بڑا دیا ہوا ہے۔ سوچوں کی تبدیلی اللہ والوں کی صحبت سے۔ ہم نا آج کل صالحین کی صحبت سے دور ہیں، جن کا اللہ پہ بھروسہ ہے ان کی صحبت سے دور ہے۔ ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں جو ہمیں ایسی خبریں سناتے ہیں جس سے بے یقینی بڑھتی، پریشانی بڑھتی۔ تو اس اچھے لوگوں کے پاس جب آپ بیٹھیں گے تو وہ آپ کی ذہن سازی کریں گے۔ آپ یہ ذرا حدیث دیکھیے بخاری شریف میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت کی غرض سے حاضر ہوا۔ موٹے بان کی چارپائی پہ حضور آرام فرما تھے تو نبی کریم اٹھے، تو میری نظر گئی تو حضور کی پشت مبارک پر موٹے موٹے بان کی چارپائی کے نشان تھے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے۔ منجی منجی دے جڑے وڈیرے سوندے سن سویرے نشان ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ چلو شہر والے نہ بولو، پیڈو پیڈو بولو میرے ورگے، اندے سن نا جی نشان۔ چلو کچھ لوگ ہیں جو مان گئے کہ ہم دیہاتی ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں حاضر بارگاہ ہوا تو میں نے وہ نشانات دیکھے۔ اب یہ ذہن دیکھیے، جناب عمر ایک ذہن پیش کرتے ہیں، حضرت عمر ایک سوچ بیان کرتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن اتنی آسان اور آسودہ زندگی گزارے، مخملوں پہ آرام کرے، اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے اس طرح۔ اب یہ ایک سوچ ہے کہ جی فلانا وہاں پہنچ گیا، یہ بھی ایک سوچ ہے۔ حضرت عمر بڑی عقیدت سے، احترام سے اور محبت میں ڈوب کے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ وہ دین کے دشمن وہاں پہنچ گئے اور آپ کی کمر مبارک پر نشان۔ تو اس کے جواب میں جو نبی پاک نے سوچ دی، ذرا اس کی گہرائی تک بھی جائیے گا۔ کریم فرمانے لگے عمر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی لے اور آخرت میں رسوا ہو جائے، اور ہم دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے؟ یہ سوچ ملتی ہے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں کی صحبت سے، کہ ہمیں اپنی تھوڑی سی دنیا کے لیے ابھی پوری آرت کا نہیں کرنا، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، آخرت کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں اپنی آخرت کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو یہ سوچیں کب بنتی ہے؟ جب آپ صالحین کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اللہ والوں کی بات سنتے، اللہ والوں کے قریب ہوتے۔ لیکن ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے بیٹا چھوڑ دو بات سنو، پیارے بیٹے اللہ آپ کو سلامت رکھے، کتنے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ آپ سب۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے تاکہ آپ کو، میں آپ سے ایک بات عرض کروں، کبھی کبھی نا سارے کام آن دی ریکارڈ نہیں کرنے چاہیے، کچھ آف دی ریکارڈ بھی کرنے چاہیے۔ کبھی کبھی نہ چپکے سے جا کے کسی ذکر کی محفل میں بیٹھے، یہاں رب کو یاد کر کیا جا رہا ہو، جہاں کیمرے بند ہو، جہاں کچھ لوگ تسبیح پڑھ رہے ہوں، کچھ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، کچھ درود پاک پڑھ رہے ہوں۔ یہ کبھی آپ ذرا اترے نا اس حدیث کی گہرائی میں، حضور فرماتے اللہ کے فرشتے زمین پہ گھومتے ہیں
اور وہ محفلیں ڈھونڈتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو۔ اور فرمایا پھر وہ واپس جا کے بارگاہ رب العزت میں عرض بھی کرتے ہیں، مالک ہم ہو کے آئے ہیں تیرے بندے، تیری یاد کر رہے تھے۔ تو رب کہتا کیا مانگتے تھے؟ اوئے ہوئے، پتہ ہے اللہ کو، لیکن رب چاہتا ہے میرے بندوں کی باتیں مجھ سے ہو۔ کیا مانتے تھے؟ مالک جنت کا سوال کرتے۔ فرمایا دیکھی نہیں، پھر بھی عرض کی مالک دیکھ لیتے تو اور رنگ ہوتا۔ فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جنت عطا کر دی۔